हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज नेम द ग्रेनुलोसाइट दैट अराइव्स फर्स्ट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की साइट पे सबसे पहली अराइव करने वाली ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, उसका नाम बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम WBCs कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए, ल्यूकोसाइट्स जो होती है ना, इन्हें हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक तो वो जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स आते हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं बेसोफिल्स, और एक होते हैं इओसिनोफिल्स। और वहीं ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो तरह के सेल्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट्स। यहां पर जो न्यूट्रोफिल्स है ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है, ह्यूमंस में अबेंडेंट होता है, और यही सबसे पहला रेस्पॉन्स देता है, फर्स्ट टू अराइव। ठीक है, जहां भी इंफेक्शन होगा सबसे पहले कौन अराइव करेगा? न्यूट्रोफिल्स। और यही फैगोसाइटिक नेचर की भी होती हैं। फैगोसाइटिक नेचर की होती है, मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया को पहले क्या करेंगी? एंगल्फ करेंगी, फिर उसके बाद उसे मारती हैं। और वहीं बेसोफिल्स हमारी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। मोनोसाइट्स ये भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ये दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इनका लेना देना एंटीबॉडीज से है, एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स इसका आंसर होगा, न्यूट्रोफिल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।